2026 की आप सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप सभी को आप सभी का ये साल मंगलमय हो। तो भगवान शंकर का नाम लेके इस साल का पहला वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हो या कोई स्टार्टअप कर रखा है और आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं आप फंड्स की वजह से पीछे हो जा रहे हो, कोई माल लेना है, कोई नई मशीनरी लगानी है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मार्केट से, बैंक से या एनबीएफसी से अनसिक्योर्ड लोन कैसे ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस वीडियो पे हम बात कर सकें कि इस वीडियो पे हम जो बात करते हैं वो सिर्फ लोन एंड फाइनेंसिस की बातें नहीं करते और सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं, हम आपको लोन करा के देते हैं। बेसिकली एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कि जैसे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ये स्कीम है, ये स्कीम है, बट हम आपको प्रॉपरली स्कीम नहीं बताते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको लोन भी करा के देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई जो लोन होता है, लोन का क्या मतलब होता है और बिजनेसमैन का क्या मतलब होता है, बिजनेस लोन का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने बैंक ने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट 20-30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए आपको पैसे दे दिए, अकाउंट में आपको पैसे दे दिए, और अगले 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने किसी भी एक टेन्योर फिक्स कर दिया और उस टेन्योर में आपसे रिपेमेंट ले रहा है। ये सिंपल सा फंडा है बैंक लोन का, कि बैंक ने आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया और रिपेमेंट हर महीने महीने आपकी ईएमआई में आपकी आ रही है, बैंक को ईएमआई मिल रही है। तो ये सिंपल सा फंडा है लोन का। अब ये समझते हैं कि भाई लोन जो है कितने तरीके के होते हैं। बैंक जो लोन देता है वो दो तरीके से देता है। जो पूरी कैटेगरी है लोन की, वो दो तरीके, दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सिक्योर्ड, एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का सिंपल सा मतलब है कि जिसमें आपने अपना कोई भी चीज, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई दुकान, मकान, कोई वेयर हाउस बैंक को पास गिरवी रखा हुआ है। और अनसिक्योर्ड जिसमें आपने कोई भी चीज, घर, दुकान, मकान, अपना कोई वेयर हाउस, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी हुई। दो पार्ट में बैंक आपको लोन करता है। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी घर, दुकान, मकान, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखना नहीं चाहते और बिना किसी मॉर्गेज के लोन लेना चाहते हैं। तो बैंक जो है ऐसे लोगों को अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन प्रोवाइड कराता है। तो अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में, तो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मैंने जस्ट अभी अभी बताया कि सिंपल सा मतलब है कि जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी चीज, घर, दुकान, गाड़ी, मकान, कोई वेयर हाउस, कोई भी चीज आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखनी। जो बैंक आपको लोन देगा वो तीन चीजों के बेस पे डिसाइड करता है। यही तीन चीजें ऑलमोस्ट सारे बैंकों में डिसाइड करती हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली है आपका सिबिल, दूसरा आपका टर्नओवर, थर्ड आपकी बैंक स्टेटमेंट। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सिबिल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो भी लोन आज तक लिए वो कैसे चलाए हैं। सिबिल क्या करता है कि आपने जो भी लोन लिए है उसके बेसिस पे आपको एक सिबिल स्कोर देता है। तो सिबिल स्कोर मान लो आपका 750 से ऊपर है, 750 से जितना ऊपर है, इसका मतलब बहुत अच्छा सिबिल स्कोर है। आपने कभी भी किसी भी लोन में कोई भी दिक्कत नहीं करी, आपने जितने लोन चलाए हैं बहुत बढ़िया चलाए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई ईएमआई बाउंस नहीं हुई। अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से 750 के बीच में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, बट वो आपने संभाल ली, और ये धीरे धीरे फ्यूचर में ये धीरे धीरे आपके फ्यूचर में इंक्रीज होता जाएगा। तीसरा, आपका अगर सिबिल स्कोर 700 से भी कम है, इसका मतलब कहीं ना किसी लोन में दिक्कत है, आपको वो उसको रेक्टिफाई करनी है, आपको उसको सही करना है। अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर डाउन होता जाएगा, जिसकी वजह से आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर में कोई जेन्युइन दिक्कत है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको उस सिबिल स्कोर सही करने की कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट आता है कि आपकी टर्नओवर। तो टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि जो टर्नओवर आप जीएसटी 3B में फाइल करते हैं, जिस टर्नओवर पे आप सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। इंडिया में बिजनेस क्या करते हैं कि दो तरीके से मतलब सेल करते हैं, कैश में सेल करते हैं, एक अकाउंट में सेल करते हैं। कैश में सेल का कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं है, जो सेल करी आपने, आपने कैश करी, जो उसका माल जो खरीदा वो भी कैश खरीदा। तो ऐसी सेल कभी भी, ना तो लोन के लिए ना गवर्नमेंट कभी भी ऐसी सेल को एक्सेप्ट नहीं करती, ये सेल है ही नहीं गवर्नमेंट के मामले में, गवर्नमेंट की नज़र में।
जो आपकी सेल है वो जीएसटी 3B में है। जीएसटी 3B में जो भी आप सेल करेंगे वो ही काउंट होगी। अगर जीएसटी 3B में आपकी सेल नहीं है तो वो सेल काउंट नहीं होती। तो कोशिश करो अपनी सेल को जीएसटी 3B में दिखाने की। तीसरा, आपके बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि 2 से 3 चीजें बैंक आपके बैंक स्टेटमेंट में देखता है। आपने जो चेक दिए वो बाउंस होनी है, आपकी कोई ईएमआई बाउंस होनी है, और आपके अकाउंट में पैसे कितने आ रहे हैं। पैसे कितने आने का मतलब ये नहीं है कि 10-20 करोड़ 50 करोड़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी सेल के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं। आपकी सेल मान लो 1 करोड़ रुपए है, तो बैंक ये मानता है कि एक साल में आपके अकाउंट में 80 लाख रुपए आने चाहिए। 20% की उधारी आपकी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। वो वो एक साइकिल है 45 दिन का। बट 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने चाहिए। अगर इससे भी कम आ रहे हैं, 50% या 30%, 40% आ रहे हैं, इसका मतलब आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। और बैंक को ये समझने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। तो आपके अकाउंट में 80% तक पैसा आना चाहिए, जिसको बैंक मानता है कि हाँ भाई आपके 80% अकाउंट में आ रखे हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसा ही पैसा आया, पेमेंट आई, आपने अकाउंट से निकाल ली। तो बैंक ये भी देखता है कि आप अपने अकाउंट में कितने दिन तक पैसा रखते हो। इसका मतलब ये है कि बैंक ये ऑब्जर्व करता है कि आप क्या हमारी ईएमआई दे पाओगे, क्या हमारी ईएमआई जब कटेगी और तब आपके अकाउंट में क्या उतना बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो। तो कोशिश करो कि अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को बैंक के थ्रू करो और बैंक में थोड़ा पैसा रहने दो, जिससे कि बैंक को भी लगता है कि हाँ भाई बंदा पैसा रख रहा है बैंक में और बैंक के अकॉर्डिंग सारी चीजें हैं। तो ये 3 चीजें ही लोन के लिए देखी जाती हैं, एक सिबिल, टर्नओवर और एक आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये 3 चीजें देख के ही बैंक आपको एक मोटा मोटा डिसाइड कर देता है कि आपको लोन देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो कितना देना है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है, कितनी आपकी टर्नओवर है, कितना आपका एवरेज है। बट एक मोटा मोटा देना है या नहीं देना तो इन 3 चीजों पर ही डिपेंड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है ये बिजनेस लोन की। तो जो टर्नओवर की जो रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, वो बैंक टू बैंक डिपेंड करती है। अगर मान लो आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक ये मानता है कि एक करोड़ के आसपास की आपकी टर्नओवर होनी चाहिए मिनिमम। 1 करोड़ का मतलब आपका महीने की सेल, अगर हम 1 करोड़ को साल के 1 करोड़ की सेल को महीने में डिवाइड करें तो 8-1 लाख रुपए की सेल आती है। तो बैंक ये मानता है कि 8-10 लाख रुपए की सेल तो बतना बंदा करता हो अपने करंट बिजनेस में। तो मोटा मोटा 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ये बैंक ये मानता है कि भाई ये 1 करोड़ की सेल मिनिमम होनी चाहिए अगर आपको बैंक से लोन लेना है। तो अगर 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 हम बात करें एनबीएफसी से, मान लो आपकी 1 करोड़ की सेल नहीं है, तो किसी एनबीएफसी में, तो अगर आप किसी एनबीएफसी में ट्राई करते हैं तो एनबीएफसी भी यही मानती है कि 50-60 लाख 70 लाख की सेल तो आपकी होनी चाहिए। तो अगर हम बैंकों की बात करें कि 2 बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉचे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे ही बैंक है जो इजीली अवेलेबल कराते हैं बिजनेस लोन को। अगर हम बात करें एनबीएफसी की, तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल, ये कुछ नामी नेम है जो फेमस एनबीएफसीज हैं जो बिजनेस लोन प्रोवाइड कराती है मार्केट में। इसके अलावा बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे बैंक भी हैं, जैसे करूर वैश्य बैंक हो गया जिसका नाम बहुत कम सुना हुआ, तो ये भी बिजनेस लोन कराता है। फेडरल बैंक है जिसने अभी कुछ हाल फिलहाल में बंद करी है, बट ये भी बिजनेस लोन करता है। तो मोटा मोटा ये कुछ बैंक और ये एनबीएफसीज हैं जो इजीली लोन प्रोवाइड कर रही है मार्केट में। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, या आपको मशीन लेनी है, या कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट देख रहे हो, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। हम क्या करते हैं, आपकी फाइल को पूरा जज करते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपको ये बताते हैं कि आपकी फाइल कहाँ से अप्रूव होने वाली है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एचडीएफसी की पॉलिसी अलग है, एक्सिस की पॉलिसी अलग है, बजाज की पॉलिसी अलग है, टाटा की पॉलिसी अलग है, सबकी पॉलिसी अलग है। बट आप सब सारे बैंकों में एक एक बार अगर आप अपनी फाइल लगाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो आपकी सिविल इंक्वायरी बढ़ती है, जिससे क्या है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि कस्टमर आप बहुत ज्यादा फाइल लगा रहे हैं और आपको लोन नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपकी फाइल को पहले ही एनालाइज कर लेते हैं कि भाई आपका अप्रूवल इस बैंक से आने के चांसेस 101% है, या 80 से 90% बढ़ जाते हैं। जिससे क्या होता है, 80 से 90% आपके अप्रूवल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें मोस्टली सारे बैंकों की पॉलिसी पता है। भाई एक्सिस की क्या है, एचडीएफसी की क्या है, बजाज की क्या है, टाटा की क्या है, पूना वाले की क्या है, तो हम पहले ही एक आइडिया लग जाता है कि हम आपकी फाइल कहाँ से करा सकते हैं और कहाँ से आपके अप्रूवल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जब आप हमें कॉल करते हैं तो आप आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी टर्नओवर कितनी है, कितने नंबर ऑफ लोन चला रहे हैं, क्या आपके बेसिक ये आप करंट में ईएमआई कितनी पे कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ लोन है आपके, क्या 12 महीने में कितने लोन लिए हैं, और क्या
कितने अभी आपके पास लाइव लोन्स हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हम आपसे पूछते हैं जब आप हमें कॉल करते हैं, कि जैसे एक आपने सिबिल में कोई दिक्कत तो नहीं है, अकाउंट में पैसे रखते हो नहीं रखते हो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिसके बेसिस पे हम एक अंदाजा लगा देते हैं कि भाई आपका लोन यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है या अनसिक्योर्ड लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। हम आपका लोन आपकी लोकेशन से ही करा के देंगे। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, महाराष्ट्र, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, कहीं से भी हो आप, आपको लोन आपकी लोकेशन से ही कराया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम इस चैनल पे आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहते हैं, नए नए इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं और आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं लाते, हम आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं कि इस चीज का ये सोल्यूशन है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी चैनल पे दोबारा एक नए बैंक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो।